कल आपने राष्ट्र बीजेपी पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में ज्वाइन कर लिया, उनके साथ में जुड़ चुके, हनुमान बेनीवाल के साथ में जुड़ चुके। क्या कारण रहे बीजेपी पार्टी छोड़ने का? हनुमान बेनीवाल से जुड़ने के लिए पहल आपने की या फिर हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से कोई ऑफर आपके पास में? बीजेपी छोड़ी आपने, रेवंत राम जी डांगा को टिकट मिला। बीजेपी की जो आला कमान है या कोई उच्च नेता है, उन्होंने आपसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की कि भाई आपको मनाने का प्रयास नहीं किया उन्होंने? सवाई सिंह जी आपके साथ में जुड़े हुए थे बीजेपी के अंदर, कांग्रेस से पहले चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी में जुड़े। आप मूल बीजेपी से ही हो जुड़े हुए दोनों। वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में गए, उनकी और आपकी बात नहीं हुई कि भाई अपन दोनों भी कांग्रेस में चले जाते हैं? एक बात आपने अभी कही कि मैंने टिकट की दावेदारी कहीं ना कहीं नहीं की, या कि टिकट मिलना नहीं मिलना वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन खिंवसर के अंदर हमने भी देखा कि जो मूल कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनको नकार करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से एक कार्यकर्ता को ला करके यहाँ से चुनाव लड़ा दिया। इस पर आपका क्या कहना? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हो, क्या देखा इस पार्टी के अंदर, किन चीज़ों को लेकर के आप इस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? आपने एक बात की कि मुझे किसी प्रकार का पैसों वैसों का लालच नहीं है, वैसे आप अच्छे बिजनेसमैन हो। बीजेपी पार्टी कि ये सब हमेशा से विचारधारा रही है। कई नेता आरोप भी लगाते हैं कि भाई जो नहीं मानता उनको इनकम टैक्स, ईडी वगैरह से डराने का प्रयास करते हैं, दबाव उन पर बनाते हैं। आपके ऊपर ऐसा कुछ करने का? हनुमान जी बेनीवाल के साथ में आप जुड़े हो, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में अब चुनाव की तैयारी करोगे। क्या लग रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो अपना पिछला जो शासन चला रही है वो बरकरार रहेगा? इस बार विपक्ष में थे, बीजेपी पार्टी में थे, तब आपका कोई काम ऐसा जो हनुमान बेनीवाल से पड़ा हो? क्या लग रहा है कितने मार्जिन से इस बार जीत पाएंगे खिंवसर में? थी रूपाराम बेनीवाल और आप देख रहे हैं जेबी ग्रुप। साथियों, राजस्थान के अंदर इन दिनों उपचुनाव की चर्चा है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। 7 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उसमें से प्रमुख एक विधानसभा सीट है, वो है खिंवसर विधानसभा सीट। पूरे राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र कहीं न कहीं खिंवसर विधानसभा के उपचुनाव पर इस वक्त टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। और उपचुनाव होने का कारण है कि यहाँ से जो विधायक थे हनुमान बेनीवाल, वो सांसद बन चुके हैं और उसके बाद में ये सीट यहाँ से खाली हुई है। और खाली होने के बाद में अब यहाँ पर 13 नवंबर को उपचुनाव है। नामांकन कल हो चुका है और अब है वो चुनावी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी मैदान में है श्रीमती कनिका बेनीवाल, बीजेपी से रेवंत राम डांगा और कांग्रेस से है डॉक्टर रतन चौधरी। त्रिकोणीय यहाँ पर संघर्ष होता हुआ कहीं के नजर आ रहा है। और हमारे साथ में खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं भागीरथ जी डूडी। बीजेपी पार्टी में काफ़ी वर्षों तक लगातार संघर्ष कर रहे थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, मजबूत यहाँ के स्तंभ थे, लेकिन उन्होंने कल है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आपकी भागीदारी दे दी। आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तन मन धन के साथ में अपने संपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ में ज्वाइन कर ली। सबसे पहले तो भागीरथ जी डूडी का मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं नई पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। भागीरथ जी, कल आपने बीजेपी पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में ज्वाइन कर लिया, उनके साथ में जुड़ चुके, हनुमान बेनीवाल के साथ में जुड़ चुके। क्या कारण रहे बीजेपी पार्टी छोड़ने का? बीजेपी पार्टी छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारा परिवार 27-28 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार था जी। और भारतीय जनता पार्टी से जो भी उम्मीदवार आए जी। उनके लिए मेरे पहले बड़े भाई साहब स्वर्गीय भंवराम जी डूडी जी। अपने तन मन धन से उनके लिए मदद करते जी। और उसके बाद में मेरे भाई साहब एक्सपायर हो गए और पिछले 4-5 साल से मैं लगातार एरिया में लोगों के बीच में हूँ जी। और जो भी बीजेपी के अंदर जो कैंडिडेट आए उनके साथ हम हमेशा तन मन धन से रहे। पर अब क्या है कि लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ और मैं कई बार कह भी चुका हूँ आपके मीडिया के जरिए या वैसे खुले मंच पे भी कि भाई हमारा अनदेखी हो रही है, पर इनको आज तक कभी सूझ नहीं आई। और जब इलेक्शन आते हैं तब
याद आ जाती है कि भाई भागीरथी डूडी अब तेरे पास में। अरे भाई हम तो हर बार मदद करते हैं आपकी, पर कम से कम आप टिकट मिलना और नहीं मिलना ये एक अलग बात है। भाई टिकट मांगना हमारा हक है, क्योंकि आज इतने लंबे टाइम तक दौड़ रहे हैं और जनता के बीच में है और जनता का मन भी है, 3600 कौम के लोगों का मन है जी मेरे प्रति। ये नहीं है कि मैं कोई एक जातिवादी के पीछे नहीं हूँ, मेरे 3600 कौम के लोग जी और 3600 कौम के लोगों की बड़ी भावना है जी बीजेपी के अंदर। मतलब पूरे नागौर जिले के अंदर यदि विधानसभा वाली बात करो जी तो हमारे खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में सब लोगों को पता है कि भाई SC ST के वोट कांग्रेस के वोट बैंक। जी फिर भी जी SC ST के लोगों ने स्पष्ट लिख के दिया था कि भागीरथी डोडी के नेतृत्व में हम ज्योति जी को यानी मतलब बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। उससे पहले डांगा जी को वोट दिया, क्योंकि मैं बीजेपी में था। फिर इन लोगों का मेरे प्रति विशेष प्रेम और 3600 कौम के लोगों का विशेष प्रेम है। अब उसके बाद में सब कुछ इतना होते हुए भी हमें नकार रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि साहब इन लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। ऐसे थोड़ा ही होता है। हम यदि जिसके साथ रहते हैं तन मन धन से साथ रहते हैं, और गद्दारी करना ये कोई हमारा काम है नहीं, और न हम किसी के साथ गद्दारी करेंगे। पार्टी छोड़ने का जो सबसे मेन बड़ा कारण था कि हमारा काम नहीं होना पार्टी के अंदर, और पार्टी में रहते हुए भी कहते हैं कि ये पार्टी का नहीं है। तो कई चीज़ें हैं जो मुझे जो है बड़ा दुख होता, इसलिए मुझे ये पार्टी छोड़नी पड़ी। एक बात आपने अभी कही कि मैंने टिकट की दावेदारी कहीं ना कहीं नहीं की, या कि टिकट मिलना नहीं मिलना वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन खिंवसर के अंदर हमने भी देखा कि जो मूल कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनको नकार करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से एक कार्यकर्ता को ला करके यहाँ से चुनाव लड़ा दिया। इस पर आपका क्या कहना? देखो, पार्टी के अंदर टिकट मैंने 2023 में पूरी मेहनत के साथ टिकट मांगा, जनता के बीच में सेवा करके टिकट मांगा, मैंने ऐसे ही नहीं मांगा था। और 2023 का जो चुनाव था 23 सितंबर को मैंने, वैसे तो मैंने 3 प्रोग्राम किए थे एक साल के अंदर, और तीनों प्रोग्राम आम जनता का अच्छा प्रेम था और सबका मन था, और मेरे तीनों प्रोग्राम सक्सेस हुए थे। और एक गौशाला के अंदर प्रोग्राम किया था तो आप 40 से 50 हज़ार लोग उस प्रोग्राम में आए थे, क्योंकि मुझे सेंटर से अर्जुन जी मेघवाल साहब ने, मंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि आप शक्ति प्रदर्शन करो, और शक्ति प्रदर्शन करने के बाद हम आपके टिकट पे विचार करेंगे। मेरा सर्वे में नाम था, सब कुछ था। इन मौके पे इन लोगों को क्या है कि कुछ और लगा कि डांगा जी को ये जो RLP के थे, और इनको बीजेपी में ला करके दो टिकट, और सीट निकाल लेंगे। सारे हम बीजेपी के 5-7 में ही नहीं, 5-7 जने हम और भी टिकट मांग रहे थे। और सबकी मेहनत थी, और उस मेहनत पे जा करके और हमारे मेहनत पे पानी फेर दिया, हमें बे कर दिया, और बेक हो गए। चलो, उसके बावजूद भी हम लोगों ने सब ने कंधे से कंधा मिला करके मेहनत की, और उस मेहनत का क्या हुआ, फिर भी हम 2000 वोटों से पीछे रह गए। चलो, हो जाती है हार जीत। फिर कम से कम हमें वापस तो इस चीज़ में होना चाहिए कि भाई 100 कार्यकर्ता है, उनकी वैल्यू तो समझे। आज तक कभी उन्होंने, मैं ही नहीं है, ये और भी 5-7 जने हैं, सब पीड़ित है, उनको कभी पूछ नहीं होती है। तो ऐसे साहब नहीं चलता है। जिस पार्टी में होता है जो आदमी वफादार होता है, हमने तो देखो सीधी बात है, जिसके साथ रहे वफादारी से रहे, और जब हमारे साथ में हमारी वैल्यू नहीं समझे तो हमें दूसरा रास्ता मुझे दिख रहा था, और वो रास्ता दिख रहा था कि कोई राजस्थान के अंदर यदि कोई किसान की बात करने वाला, यदि कोई मजबूत लीडर है तो वो है हनुमान जी बेनीवाल। तो उनके साथ मुझे जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं कोई सत्ता का भूखा हूँ नहीं। मैं तो खुला कहता हूँ कि मेरे को कोई सत्ता वत्ता का नहीं है, और न मुझे कोई पैसे कमाने के लिए कोई यहाँ कोई राजनीति करनी है। अपन तो खुद मेहनत मजदूरी करके खाने वाले हैं, और 3600 कौमों के लोगों का प्रेम है, और उस प्रेम के हिसाब से मैं कुछ करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हो, क्या देखा इस पार्टी के अंदर, किन चीज़ों को लेकर के आप इस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? इस पार्टी की तरफ आकर्षित होने का जो सबसे बड़ा कारण था कि ये जो इससे सुप्रीमो जो हनुमान जी बेनीवाल है, ये हमेशा किसानों के बीच में रहते हैं। आज 2 बार MP बन गए, और MLA हमेशा, मतलब कि अब 2008 से लेके आज तक 7-8 चुनाव जीत गए।
और हर बार जनता उनको वोट दे रही है। जी। वो क्यों दे रही है? कारण है कि वो जनता के बीच में रहते हैं। रात को कोई 12-1 बजे भी फ़ोन कर दे कोई भी आदमी, जी। तो एमपी साहब खुद फ़ोन उठाते हैं जी। और उसका काम करते हैं रात को ही। ये नहीं है कि सुबह फ़ोन करना या फ़ोन नहीं उठाना या स्विच ऑफ कर देना, जी। ये काम नहीं करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो उनके अंदर अच्छाइयाँ तो है ही। जी। उस अच्छाइयों की वजह से मुझे काफ़ी टाइम से दिख रहा था कि ये बात यदि जिस आदमी के अंदर है, जी। भाई नेता बनता है, नेता का मकसद क्या होता है? काम करवाना। काम करवाना, आदमी की, हर आदमी की बात को समझना, जी। भावना को समझना, वही तो नेता होता है। जी। ऐसे थोड़ी है कि आप जो है नेता बन गए, नेता बनने के बाद में जाके फ़ोन स्विच ऑफ करके कर दो, या कभी कहो साहब बाढ़ मेरे, कभी कहो जैसलमेर, झूठ बोलते रहो, फ़ोन उठाओ नहीं, उसको नेता नहीं बोलते। मेरी भाषा में मैं उसको नेता नहीं बोलता। नेता वो है असली जनता के बीच में रहे। तो ये अपन सब लोग देख रहे हैं। अब मेरी कहने से थोड़ी हो जाता कि मैं कह देता कि साहब जो है नेताजी ये नहीं करते, वो नहीं करते। पार्टी मेरी अलग थी, पर मेरे को, मैंने कभी भी, आपने पहले भी देखा होगा, मैं कभी इस बात का खंडन नहीं करता। जिसमें जो गुण है वो तो बताना पड़ता है, वो गुण इस आदमी में है, और इसलिए मुझे ये जो है इस पार्टी के साथ आया। बीजेपी छोड़ी आपने, रेवंत राम जी डांगा को टिकट मिला। बीजेपी की जो आला कमान है या कोई उच्च नेता है, उन्होंने आपसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की कि भाई आपको मनाने का प्रयास नहीं किया उन्होंने? देखो, पहले तो इनका कुछ था नहीं। जी। बाद के अंदर इन मौके पे जा कर के ऊपर से मेरे पास फ़ोन आया जी। कि हम, आप पार्टी के अंदर काम करो। जी। तो साहब काम तो मैंने इतने 25-26 सालों से किया है जी। और कर ही रहे हैं, जी। पर हमारे लिए तो कभी कोई सुनता ही नहीं है, तो अब करेंगे क्या? जी। तो कहीं ना कहीं कोई बात तो आदमी को करनी चाहिए, पर इन्होंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि साहब अब आपको हम ला रहे हैं, अब आगे के लिए आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ में। हाईकमान से जब फ़ोन आया, जी। तो अब तो आप कह रहे हो, पर साहब हमारी वैल्यू समझ ही नहीं रहे हो। क्योंकि यार हमें ही पता है कि चुनावी टाइम है, चुनावी टाइम के अंदर सबको ही फ़ोन करते हैं। मैं क्या हूँ, सब लोगों को फ़ोन करते हैं और उनको सबको अपनी अपनी बातें दिखाते हैं, पर सच्चाई नहीं है ये। जी। सवाई सिंह जी आपके साथ में जुड़े हुए थे बीजेपी के अंदर, कांग्रेस से पहले चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी में जुड़े। आप मूल बीजेपी से ही हो जुड़े हुए दोनों। वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में गए, उनकी और आपकी बात नहीं हुई कि भाई अपन दोनों भी कांग्रेस में चले जाते हैं? सवाई सिंह जी से और हमारा आपस में बहुत अच्छा पारिवारिक ताल्लुकात है। जी। और साहब का कभी मेरे आगे चर्चा भी नहीं की थी कि मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ। जी। और यदि वो चर्चा करते तो कोई बातचीत करते, जी। और हमारी अच्छे प्रेम था, सब मतलब सब कुछ अच्छा है, पर साहब ने कभी बात ही नहीं की। और इधर से मेरी बात इन लोगों ने, जब मेरे को मन में मैंने ठानी है, बात हुई है, जी। तो और मेरा एक सिद्धांत है कि जहाँ बात कर लेता हूँ उस बात के बाद में मैं पीछे नहीं हटता, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। नुकसान घाटा नफ़ा ये मैं नहीं देखता। नुकसान घाटा नफ़ा तो ऊपर वाले के हाथ में है। जी। पर जो जवान हो गई, जवान पे। हनुमान बेनीवाल से जुड़ने के लिए पहल आपने की या फिर उस हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से कोई ऑफर आपके पास में? बेनीवाल जी ने खुद ने ये बात रखी जी। कि भाई जो है तेरे जैसा, क्योंकि पार्टियों में अलग अलग आदमी होते हैं, तो पर सब समझते थे हैं कि कौन आदमी बीच में, जनता के बीच में रहता है, कौन किसके प्रति जनता की भावना है। जी। तो उन्होंने फिर मेरी बात को, मतलब भावना को समझा, और वो आकर के मिले और कहा कि भाई ये जो है तू जिस तरीके से काम कर रहा है, जी। अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसे, मतलब जनता के बीच में रहने वाला और कर्मठ आदमी चाहिए। और मेरे साथ आ, जी। मैं तेरा जो काम होगा वो काम ज़रूर करवाऊँगा, हर जगह प्रयत्न करूँगा। मेरी तो एक ही मांग थी नेताजी से। मैंने कहा देखो नेताजी, मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा एक ही सोच है जी। कि मुझे मैं कोई सत्ता नहीं चाहिए। जी। मैं यहाँ जब खियूंसर की धरती पे, जब मेरा, क्योंकि जन्मभूमि मेरी खियूंसर विधानसभा क्षेत्र में माडपुरा गांव है। जी। कर्म भूमि मेरी जयपुर है। जी। काम मैं वहाँ करता हूँ, धंधा करता हूँ। जी। और मेरी सोच है कि मैं कुछ जनता के लिए कुछ करूँ। जी। तो मैं जब भारतीय जनता पार्टी में था, तो मेरे कई काम, अभी जो सरकार नहीं होती है तो अपन उम्मीद नहीं करते हैं कि कई बार ना काम नहीं होता है, पर सरकार होते हुए भी बड़े लोग मेरा काम नहीं करे, मेरे काम को टाल दें, और उसका श्रेय काम उसका इनडायरेक्टली करके दूसरे को श्रेय दे। मैं नाम नहीं खोलूँगा, नाम खोलूँ तो बहुत गलत बात है। मैं क्योंकि मैं खुद बहुत पीड़ित था,
काम मेरा दूसरों को घुमा के दूसरों का काम कर देना, उसको बड़ा कर देना और मेरे को छोटा करना, ये बातें नहीं होती है। मुझे तो मेरे कार्यकर्ता का काम चाहिए। तो मैंने नेताजी से एक ही बात कही, हनुमान जी से, हनुमान जी मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ और सत्ता के लिए नहीं आ रहा हूँ, न मुझे पैसे का लालच है जी मेरा तो एक ही लालच है कि मेरे कार्यकर्ता जी 3600 कौम के लोग, और कोई जाति स्पेशल की बात नहीं करूंगा, मैं पहले बता दूं, मैं मंच पे भी कभी जाति स्पेशल पे नहीं रहूंगा। जी मैं चाहे मेघवाल समाज हो, नाइक समाज हो, बावरी समाज हो, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज, कोई भी समाज हो, जी 3600 कौम की बात करनी है, 3600 कौम के लोगों का काम करना है। जी ये नहीं है कि आपके पास जाट आ गया तो केवल जाट का काम हो या किसी और का, ऐसे कभी जाति विशेष का करेंगे ही नहीं जी। और वो वैसे करते भी नहीं है। और भी मेरी तो सोच रहेगी कि हम 3600 कौम के लोगों को एक साथ जोड़ करके और आधी रात का काम हो, कब मेरे कार्यकर्ताओं का काम हो। मैंने तो नेताजी से यही कहा, मेरे कार्यकर्ता का काम रात को भी नहीं रुकना चाहिए। नेताजी आप वैसे कर्मठ हो, आप काम करते हो, पर मैं तो स्पेशली मेरे कार्यकर्ताओं के लिए आपको बोलूँगा, जायज़ काम होगा वो काम आपको करवाना। तो उन्होंने कहा इस बात की टेंशन मत करो, मैं 24 घंटे फ़ोन मेरा खुला रहेगा, कभी भी घंटी कर लेना अपने कार्यकर्ता को, मेरे पास में फ़ोन कर देना और तुरंत कार्यकर्ता को भेज देना, मैं काम करूँगा। आपने एक बात की कि मुझे किसी प्रकार का पैसों वैसों का लालच नहीं है। वैसे आप अच्छे बिजनेसमैन हो। बीजेपी पार्टी की ये सब हमेशा से विचारधारा रही है। कई नेता आरोप भी लगाते हैं कि भाई जो नहीं मानता उनको इनकम टैक्स, ईडी वगैरह से डराने का प्रयास करते हैं, दबाव उन पर बनाते हैं। आपके ऊपर ऐसा कुछ करने का? देखो, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है कि ये लोग ऐसा काम करेंगे, जी और करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी मेरे पास जवाब है, कागज़ का जवाब कागज़ है। जी और इतना बड़ा मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जी जिसके पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है। जी क्योंकि हमें तो मैं कौन सा व्यापारी हूँ, मैं तो एक बहुत छोटा व्यापारी हूँ। जी। खून पसीना काहे के व्यापारी है, मजदूर हूँ मैं, खून पसीना करके मेहनत करता हूँ, ईंट पत्थर जोड़ता हूँ पूरे दिन के अंदर। जी और कोई मैं बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूँ। ये कोई कह रहा तो भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और है मेरा काम जो मेरा बिल्कुल एक नंबर में काम है, कहीं तकलीफ है नहीं, चोरी चपारी मैंने की नहीं, 2 नंबर के काम किए नहीं, जी इसलिए मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, न कोई टेंशन है। जो कुछ भी है मेरा ईमानदारी का मजदूरी की हुई है, और मुझे कोई किसी का कोई ऐसी चीज़ों का डर है भी नहीं। और मैं डरता तो शायद जो है आज सत्ता में रह करके विपक्ष में कौन जाता है, जी क्योंकि आज बीजेपी का राज, हमारा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ, हमारे लिए तो गोडे गोडे वो क्या बात है ना, एक मारवाड़ के अंदर, गोडे सुनो राज, हाँ जो को राज तो मांगो राज, वो गोडे सुनो हाँ भी राज ने मैं छोड़ क्यों जाता हूँ, यदि मन यान की बात होती, कोई डर होता तो। जी पर नहीं, इनकी भावना गलत थी, काम नहीं होना कार्यकर्ताओं का, बार बार मतलब आप बात को नहीं समझ रहे। इतनी मीटिंग हुई, कभी भागीरथ डूडी याद ही नहीं आता इनको। जी मतलब कुल मिलाकर के आपको नज़रअंदाज करने का काम किया इन्होंने। सबसे बड़ा काम इनका था नज़रअंदाज करना। इनको ईमानदारी से कभी पूछ लो, सिर्फ एक मीटिंग में, जी वो भी विस्तारक जी ने फ़ोन किया था मेरे को, जो हनुमान जी के मंदिर में मीटिंग हुई थी, जी और उस मीटिंग में जब सौगन खिलाने की वो बातें कर रहे थे तो मैंने खंडन कर दिया। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब एक आप कार्यकर्ताओं से राय नहीं समझ रहे हो, आप अपना मैच फिक्स है कि किसको टिकट देना, वो आपने मानस बना लिया, फिर यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कुछ पूछ नहीं रहे, और उन्हीं का आदमी खड़ा होकर के ये कह रहा है। जी और क्या कह रहे हैं कि साहब अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात सौगन दिला रहे थे। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी सौगन नहीं दिला रहे थे, ये झूठ बोल रहे हैं। मीडिया लोग तो क्यों अंदर थे नहीं, हम सारे कार्यकर्ता, पूरी टीम और पूरे वीआईपी लोग और पार्टी के बड़े अच्छे दिग्गज लीडर भी थे उसमें, और सब कार्यकर्ता, और जिनको टिकट देना उन्हीं का आदमी जी सुखजी फिडोदा, जी वो खड़े होकर के कह रहे साहब मंदिर में बैठे सौगन दिला दो कि जो कोई भी हो सब एक साथ रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता था कि गेम तो हमारा फिक्स है, जी काम हमारा होया हुआ है। तो उस टाइम में मेरे दिमाग के अंदर ये आई, कोई नहीं बोला, मैं खड़ा होकर के मैंने कहा सर गलत बात है, आप कार्यकर्ता का मन जीतिए, टिकट चाहे किसी को दो, आप उनको दे दो, हमें वो भी कोई तकलीफ नहीं है, पर हमारे कम से कम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके आप हमारा मन जीतो। मैं ही नहीं हूँ, और भी बहुत कार्यकर्ता हैं, उनका मन जीतो, आप मैच फिक्स मत रखो, और मैच फिक्स रखोगे तो ये बात नहीं होगी। और उस दिन फिर मैंने खंडन किया, मैंने कहा सर सौगन नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम झुकेंगे नहीं, चाहे मर सकते हैं, कट सकते हैं, पर झुकेंगे नहीं। जी हनुमान जी बेनीवाल के साथ में आप जुड़े हो, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में अब चुनाव की तैयारी करोगे। क्या लग रहा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो अपना पिछला जो शासन चला रही है वो बरकरार रहेगा इस बार? देखो, अभी जो रिकॉर्ड आ रहा है और सब लोगों की भावना है, जी 3600 कौम के लोगों की भावना है जी कि इस बार जो है
लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ से ज़्यादा वोट दे करके विजय बनाना है, जी। क्योंकि ये सब जानते हैं कि कम से कम एक ऐसा नेता जिसको खोना नहीं है, किसी के साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो ये बंदा रात को भी जा करके 12 बजे भी रोड पे पड़ा रहना पड़ जाए तो रोड पे लेट जाते हैं जा करके, अधिकारियों के सामने जा करके जैसी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में आदमी खड़ा हो जाए। जो आदमी खड़ा होता है तो जनता उस अपने नेता को क्यों खोएगी। जी, विपक्ष में थे, बीजेपी पार्टी में थे, तब आपका कोई काम ऐसा जो हनुमान बेनीवाल से पड़ा हो? नहीं साहब, मेरा कभी नहीं पड़ा जी। और मेरा कभी भी नहीं पड़ा, मतलब इस तरीके से काम की भाई मैंने कभी कोई नेताजी का काम बताया। ये ईमानदारी सच्चाई तो यही है। जी, क्या लग रहा है कितने मार्जिन से इस बार जीत पाएंगे खींवसर में? देखो, ये जो चीज़ है ये सारी की सारी चीज़ आम कार्यकर्ता जी। वोटरों की है जी। और वोटरों का और कार्यकर्ताओं को मन को देखते हुए जी। मुझे लगता है कि अच्छे मार्जिन से निकलेंगे। खींवसर की जनता के लिए कोई संदेश? खींवसर की जनता के लिए मेरा तो एक ही बात है कि जो खींवसर की जनता के लिए सबसे पहले जो विकास की बात है, जी। विकास आज जैसे रोडें वगैरह बनाने में इनमें सब के अंदर नेताजी फुल मेहनत कर रहे हैं। और अब जो है स्पेशल हमारा रहेगा कि हर जगह जी। मतलब चाहे पानी, बिजली और रोड और ये जो खिलाड़ी जो है गेम के जो खेल खेलने वाले खिलाड़ी है, मैदान वगैरह है, इनके बीच में अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था करना, पढ़ाई के लिए अच्छी लाइब्रेरी, स्कूलें, ये सब चीज़ों के लिए हमें पूरा ध्यान दे करके सब लोगों के बीच में काम लाना है। और ये जो है सत्ता इनकी है बीजेपी की जी। पर जो आदमी रालोपा के सुप्रीमो है जी। ये नेताजी राजस्थान में ही नहीं सेंटर तक पकड़ रखते हैं और काम कराने की हैसियत रखते हैं जी। और काम करवाते हैं। ऐसी बात नहीं, मन में ठान ली कि ये काम होना चाहिए तो काम होता है। क्यों कि इनके व्यवहार पे व्यवहार है बड़े अच्छे लोगों के साथ, इसलिए तो काम होता है जी। और काम और जनता को क्या चाहिए, काम। और दूसरा जो सबसे बड़ा ये विकास के साथ साथ एक जो है नशे की जो प्रवृत्ति है, इस नशे की प्रवृत्ति पे भी अब मिल करके हम लड़ाई लड़ेंगे। तीसरा जो है जो बड़ी बात है कि कोई भी जातिवादी का जहर है, कोई फैल रहा है या बात है, उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब कोशिश होगी तो जरूर जो जातिवादी का जहर खत्म होगा और सब भाईचारे के साथ यहाँ रहेंगे। और हमारी जो खींवसर की विधानसभा क्षेत्र को लोग कहते हैं कोई नशेड़ी, ये सब फालतू की बातें हैं। और इस धरती का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए उसके लिए हमें विकास करवाना है। शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।